नमस्कार, मैं अमित तिवारी एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भारत देश में इस समय आम चुनाव हुए और जिसको जनादेश मिलना था उसको मिला, लेकिन पूरा नहीं मिला, अलायंस में मिला। वहीं मैंने बात सुन रहा था कि हम राम को नहीं मानते। हिंदू होकर अगर व्यक्ति ये बोले कि हम राम को नहीं मानते हैं, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे धर्म के व्यक्ति अपने ईश्वर को ना माने, अपने अल्लाह को ना माने? उनमें एकजुटता है, उनमें समानता है। वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 200 वर्ष शासन करके चले गए। तो हिंदुत्व को प्रधानता दीजिए। अरे, कम से कम जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, उस जाति को हम महत्व ना दें तो क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस उनके ऊपर लिखी गई। और लोग ऐसा कहते हैं। रामायण को जलाने की बात मैंने सुना कि रामचरितमानस को लोग जला दिए। कितने निष्ठुर लोग हैं, कितने बेदर्दी लोग हैं कि जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए जहां भगवान राम पैदा हुए थे। राम ने कितना बड़ा संघर्ष देखा। जिंदगी भर तो वो संघर्ष ही देखे। उनको कब सुख मिला? थोड़े बड़े हुए, वनवास चले गए, वहां गए तो सीता हरण हो गया, फिर युद्ध हुआ, यहाँ आए तो यहाँ लांछन लग गया, तो सीता त्याग किए। तो सुख की प्राप्ति उनको कहाँ हुई? और राम के नाम पर ही सरकार बनती है। हिंदुत्व को चाहिए और हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। नहीं तो जो धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में लिखा है, उस धर्मनिरपेक्षता के कारण दूसरे कास्ट के लोग ज्यादा न बढ़ जाएं। हम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा में। लेकिन वो लोग ज्यादा सीमा में बढ़ रहे हैं। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। परिवार नियोजन सिर्फ हिंदुओं पर लागू है, ऐसा नहीं, सब पर लागू हो या ना लागू हो, हम भी 15-15 बच्चे पैदा करें। तो धर्म हमको ये सिखाता है कि हम अच्छे से रहें। हमारा मजहब
हमारा धर्म, हमारा कर्म और ईश्वर के प्रति हमारा स्नेह बरकरार रहे। हम अनिश्वरवादी न रहें, क्योंकि इतने संप्रदाय हमारे देश में हो गए हैं कि वो अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते। जबकि हमारा शास्त्र, हमारा ग्रंथ, हमारा वेद ईश्वर को मानता है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते। मत माने, उनके मानने ना मानने से क्या होता है। ईश्वर थे, ईश्वर हैं, ईश्वर रहेंगे। नहीं तो इतनी बड़ी प्रकृति कैसे बिना ईश्वर के कैसे चल रही है। एक परिवार तो व्यक्ति से चलता नहीं है, ये संसार चल जाएगा। कभी आपने कल्पना किया है कि हम एक पृथ्वी में 201 देश में 201 से या 203 देश में से हम एक देश में रहते हैं, उसमें भी एक प्रदेश में रहते हैं, उसमें भी एक शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, तो हमारा अस्तित्व कितना है? एक कीड़े मकोड़े के बराबर हमारा अस्तित्व है। तो कितने ब्रह्मांड होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं? ये तो एक ब्रह्मांड है जिसमें सौरमंडल है। ब्रह्मांडों की संख्या अखंड है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वरवादी बनिए, अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, गीता के उपदेश में चलिए, रामायण के उपदेश में चलिए, रामचरितमानस के उपदेश में चलिए, तो देखिएगा व्यक्ति में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। हमको राजनीति से दूर रहना है, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। धर्म से बड़ा कोई नहीं। पुरुषार्थ में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबसे ऊपर धर्म आता है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और धर्म को प्रधानता दीजिए। आज के मेरे वीडियो में ये रहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग धार्मिक हों, क्योंकि धर्म से जो धार्मिक होता है उससे उस पर ईश्वर की कृपा होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो उसमें बुद्धि आती है, और जब बुद्धि आती है तो वो कुछ अच्छा बनता है। इसलिए आप ईश्वरवादी बनिए। धन्यवाद।